नमस्कार। आज सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी निर्णय। आज फिर नन्ही मम्मी पापा का इंतज़ार करते करते सो गई थी। अब तो यह रोज की ही बात हो गई थी। मिनी और वीरेश का काम बढ़ गया था और उनको घर आने में रोज ही देर हो जाती थी। सुबह भी स्कूल जाने की तैयारी में नन्ही से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, पर इधर मिनी देख रही थी कि सदा चहकने व हर बात पर जिद करने वाली 10 वर्षीय नन्ही अब बहुत शांत हो गई है। पहले तो उसकी फरमाइशें ही नहीं खत्म होती थी। कभी आइसक्रीम चाहिए होता था, तो कभी केक, कभी पिज़्ज़ा, तो कभी बर्गर। लेकिन अब तो जो भी दे दो वो चुपचाप खा लेती है। मिनी खुश भी थी कि बेटी अब समझदार होने लगी है, नहीं तो इस उम्र में बच्चे अपने माँ पिता को कितना परेशान करते हैं। आज इतवार था। वीरेश किसी काम से बाहर गए थे। नन्ही व मिनी जाड़े की कुनकुनी धूप में बैठी थीं। तभी नन्ही ने मिनी से कहा, मम्मी, आप भी दिव्या व भारती की मम्मी की तरह घर पर ही रहा करो। मुझे अकेले घर पर रहना अच्छा नहीं लगता। मिनी ने समझाया कि तुम अकेले कहाँ रहती हो, रानी दीदी भी तो रहती हैं तुम्हारे साथ, और फिर ट्यूशन वाले अंकल भी आते हैं। नन्ही ने कहा, मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ना, मुझे सर अच्छे नहीं लगते। जब रानी दीदी उनके लिए चाय बनाने जाती हैं तो वे मुझे गोद में बिठा लेते हैं। कल उन्होंने मुझे पप्पी भी दी और मम्मी वो बैड टच भी करते हैं। यह सब सुनकर मिनी की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। उसको समझ ही नहीं आया कि नन्ही को क्या कहे। बस उसने अपनी बेटी को कसकर भींच लिया। उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि घर व कार का लोन भरना अकेले वीरेश के बस का नहीं था। अगर आज सास ससुर घर पर होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, पर अपनी स्वतंत्रता में बाधा समझ उसने ही उनसे अलग रहने का फैसला लिया था। उसकी मिनी को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। फिर उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। जब वीरेश घर लौटे तो मिनी और नन्ही तैयार खड़ी थीं। उसके पूछने पर कि कहाँ की तैयारी है, तो नन्ही ने किलकते हुए जवाब दिया, हम दादा दादी जी के पास जा रहे हैं उन्हें वापस लेने। धन्यवाद।